नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ रहे थे और करंट अफेयर में यदि बात करें तो करंट अफेयर का जो बेस्ट एमसीक्यू है वो मंथली वाइज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो हम मैगजीन कवर कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट ये मैगजीन मार्केट में आया आपका परफेक्शन आईएएस का, तो इससे हम लोग देख रहे हैं। और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया गया है। हम फरवरी मंथ से जो आपको स्टार्ट किए थे। इससे पहले भी करंट अफेयर के लिए आपको घटना चक्र कवर किया गया है, उसमें एक आध टॉपिक बचा हुआ है, उसको करा देंगे। बाकी लगभग टॉपिक उसमें कंप्लीट कर दिया गया है, तो जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा बिहार करंट की बात करें तो टॉपिक वाइज आपको करंट जो है करा दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी रिवीजन वगैरह के लिए बहुत सारा वीडियो यहाँ पे है, वो आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो इसका जो है पार्ट 1 यानी फरवरी मंथ का जो टॉप करंट अफेयर है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। उसमें 100 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया गया है। तो जो बचा हुआ प्रश्न है उसको आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 100 प्लस अप्रॉक्स क्वेश्चन होंगे इसमें, तो एक एक करके आप चाहें तो अटेम्प्ट करके अपना टेस्ट भी कर सकते हैं। बाकी लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस कंटेंट का लाभ उठा सकें। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, हाल ही में घोषित तुमकुरु औद्योगिक टाउनशिप किस राज्य में स्थापित जो है की जाएगी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, ये 6 फरवरी की बात है। तुमकुरु कर्नाटक में जो है दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई। और ये आर्थिक क्षेत्र में जो है लास्ट माइल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मुद्दे को संबोधित करने के लिए पीएम गति शक्ति के सिद्धांतों के अनुरूप है। चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के तहत जो है 85 एकड़ भूमि में जो है ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है चेन्नई बेंगलुरु जो है औद्योगिक गलियारा, इसकी बात करें किस वर्ष तक पूरा होने वाला है? देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2026 तक। ठीक है, ये चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा जो है ये आपको 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपना पहली व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की घोषणा की है? तो भारत जो है किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। भारत और यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत 3 कार्य समूह के गठन की घोषणा की है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, यूरोपियन संघ से जो है मार्गेट वेस्टगर और वाल्डिस डोब्स्की, और भारत से जो है डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल और अश्वनी वैष्णव। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक नए प्रकार की क्वेसी क्रिस्टल की खोज की है? तो ये जो है आपका नेब्रास्का रेगिस्तान। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आप लोग चाहें तो जो है पैरेलली जो है आंसर कर सकते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर मध्य नेब्रास्का श्री की सैड हिल्स में देखेंगे तो एक नए प्रकार का जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल की खोज की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा भारतीय संगीतकार 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? ये जो है रिक्की केज। ठीक, 3 बार जो है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला रिक्की केज हो जाएगा। तो देखिए, भारत के रिकी केज जो है 2023 में अपने एल्बम डिवाइन जो है टाइड्स, डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी जीते। और इस तरह से बात कीजिएगा तो एल्बम का सर्वश्रेष्ठ जो है इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया था। रिकी केज 3 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 2015-2022 में इनको जो है 2 ग्रैमी पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका था। अगला प्रश्न देखिए, किन केंद्रीय मंत्री ने आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा ये शुरू किया गया। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण जो है पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। 4 फरवरी को गोवा में जो है आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया। यह संपूर्ण जो है समाज अर्थात समाज के सभी स्तरों को आर्द्र भूमि संरक्षण द्वारा जो है संचालित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, थाई पुषम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो थाई पुषम त्यौहार जो है भारत के तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये शिव और पार्वती के पुत्र हिंदू भगवान मुरुगन मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन शिव के प्रकाश और ज्ञान के अवतार हैं। अगला प्रश्न आपका, यूपी में जो है G20 शिखर बैठकों के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है तुलिका रानी को। स्क्वाड्रन लीडर जो है तुलिका रानी को उत्तर प्रदेश का G20 शिखर सम्मेलन का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तुलिका रानी 2012 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला है।
वो एशिया की सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट जो है दामोदर पे भी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न अपना, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये आपका राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को। ठीक है, ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। देखिए बिहार के राज्यपाल जो है अभी राजेंद्र विश्वनाथ आपके अर्लेकर हैं। इससे पहले यहाँ के जो है फागू चौहान थे, अब वो मेघालय के जो है राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। विश्वनाथ अर्लेकर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के वो राज्यपाल थे पहले। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? ये जो है आपको 2025-26 तक, 2025-26 तक जो है डिजिटल जो है अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन जो है पाने का लक्ष्य भारत ये रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल जो है कैशलेस कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, डिजिटल जो है कौशल, तो डिजिटल जो है कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया किसके द्वारा? रिलायंस जियो के द्वारा। ठीक है, रिलायंस जियो के द्वारा आपका डिजिटल जो है कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण महिलाओं और सीमांत समूह की आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि उन्हें डिजिटल पहुंच का सार्थक उपयोग करने में मदद मिल सके। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की 200वीं जयंती मनाई गई? तो ये दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। तो हम लोग अभी फरवरी मंथ के जो है टॉप करंट अफेयर देख रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 फरवरी को समाज सुधारक दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती अभी मनाई गई। तो 12 फरवरी को इनकी 200वीं जयंती जो है मनाई गई। अब इनके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, आर्य समाज के स्थापना इनके द्वारा 1875 में किया गया था। वेदों का सर्वोच्च अधिकार, मूर्ति पूजा की स्वीकृति की गई थी, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का निंदा किया गया था, अस्पृश्यता का यानी एक समाज सुधार का एक काम किए थे। हाल ही में चक्रवात जो है गैब्रियल निम्नलिखित में से किस देश से टकराया? ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो बहुत अच्छे प्रश्न का कलेक्शन है, तो आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए गैब्रियल चक्रवात जो है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को पार कर लिया और ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी वहां पे हो गई। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में घोषित गूगल के अपने चैटबॉट का नाम क्या है? तो ये जो है बर्ड। ठीक है, गूगल के चैटबॉट का नाम क्या है आपका? बर्ड है, याद रखेंगे। देखिए गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, इनके द्वारा बर्ड नाम का जो है अपना स्वयं के चैटबॉट का घोषणा किया गया है। गूगल का मौजूदा बड़े भाषा मॉडल है आपका लैम्डा पे बनाया गया है, और इससे पहले गूगल इंक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक लगभग आपका 300 डॉलर जो है मिलियन निवेश किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ओपन आई जो है लॉन्च किया गया था 10 बिलियन का निवेश करके, और गूगल का जो है ये बर्ड, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस जो है भारतीय मंच ने विदेशों में यूपीआई भुगतान शुरू किया है? ये फोन पे। ठीक है, फोन पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोन पे जो है एक नई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, उपयोगकर्ता को अब यूपीआई के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान भी वो कर सकते हैं। यूपीआई भुगतान में आपका सिंगापुर हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, नेपाल, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किया जा सकता है। ठीक, अगला देखें, कौन से लेखक जो है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं? ठीक है, तो देखिए इसका आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ कौन सा लेखक जो है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 के विजेता है? तो यह है डॉक्टर पैगी मोहन। ठीक है, डॉक्टर जो है पैगी मोहन मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता है। उनकी पुस्तक वंडर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए ये पुरस्कार प्रवास के परिणाम के रूप में भाषा के विकास को चित्रित करता है। अगला प्रश्न है, देखिए आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 का थीम क्या था? तो ये इसका थीम क्या था आपका? अच्छा वित्तीय व्यवहार, युवा, उदार, उद्धारकर्ता। तो आपका ये आरबीआई का जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है 13 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक इसको मनाया गया, और इसमें जो है थीम था इसका अच्छा वित्तीय व्यवहार, आपका उदारकर्ता। कौन सा सतत विकास लैंगिक समानता की बात करता है? देखिए टोटल 17 गोल है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है लैंगिक समानता वाला कौन सा है? तो ये एसडीजी का गोल नंबर 5 है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 11 फरवरी को। उद्देश्य क्या था? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं को पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी को बढ़ावा देना।
थीम इसका था आपका विचार, नवोन्मेष, प्रदर्शन, उन्नति, उत्कर्ष, प्रगति और निरंतरता। एसडीजी का जो 5वां नंबर गोल है वो लैंगिक समानता के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करता है। तब नंबर 1, 2 से लेके एक 17 गोल है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला है दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो है विकसित की है। ये आपका आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस बनाया गया है। केवल 30 सेकंड में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित लागत प्रभावी और पोर्टेबल 3D पेपर आधारित उपकरण जो है दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए यहाँ पे किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौरा दिल्ली जो है दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई बात करेंगे तो आपका 1380 किलोमीटर। ठीक है, 1380 किलोमीटर है। देखिए 12 जनवरी 2023 को दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन किया गया। 200 जो है 46 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसेट खंड का उद्घाटन किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे टोटल जो है 1380 किलोमीटर लंबा है, 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है आपका, वन्य जीवों की आवाजाही के लिए पशु ओवरपास और अंडरपास बनाने वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ही बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसकी लेंथ कितनी है? 1380 किलोमीटर। ये 8 लेन का है, भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, विशेषता ये है कि एशिया में पहला और दुनिया में केवल दूसरा है जिसमें वन्य जीवों के अप्रतिबंधित आंदोलनों को सुविधाजनक बनाने के लिए पशु ओवरपास और अंडरपास भी है यहाँ पे। ठीक है, किस मंत्रालय ने नमस्ते योजना शुरू किया है? ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योजना शुरू किया गया। देखिए बजट 23-24 में नमस्ते योजना के बारे में बताया गया और इसमें 100 करोड़ जो है आवंटन किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नमस्ते जो है यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिक तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई है। अगला प्रश्न है आपका, भारत और अमेरिका के बीच रासायनिक और जैविक आतंक प्रतिक्रिया वाले तर्कस अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया? ये कहाँ पे किया गया? आपका चेन्नई में। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन एसओएफ के द्वारा एक संयुक्त अभ्यास किया गया। स्थान कौन सा था? चेन्नई। और ये पहली बार है अपनी कैबदाद से रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंक प्रतिक्रिया इसमें शामिल किया गया। तो याद रखेंगे। ठीक है, तर्कस अभ्यास वाला आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय चावल जो है कांग्रेस हाल ही में आयोजित की गई। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? ये हैदराबाद में है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए थे। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी 2023 को कटक में जो है दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। थीम था इसका ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च, हालिया वैज्ञानिक विकास और वैश्विक खाद्य संकट। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो ये जो है लॉस बोनोस फिलीपींस में है अंतर्राष्ट्रीय वाला, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करेंगे तो ये कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे भारतीय तो ये हैदराबाद में। तो देखिए 2-3 प्रश्न हुआ यहाँ पे। आपसे पूछा जाए भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो आप बताएंगे हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछा जाए आप कटक जो है उड़ीसा बताएंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए लॉस जो है बनोस फिलीपींस बताएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये पहली बार 1975 में जो है आपको आयोजित किया गया था। अभी 15 से 17 फरवरी 2023 को 12वां हिंदी सम्मेलन आपको आयोजित किया गया। स्थान था इसका नदी शहर फिजी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पारंपरिक ज्ञान का पहला WHEC 10 से 12 जो है जनवरी 1975 को नागपुर भारत में आयोजित किया गया था। पहला जो है ये 12वां था, पहला 1975 में आपको आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 126, हाल ही में रिवर सिटी अलायंस की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ये रिवर सिटी की जो है आपका वार्षिक बैठक है पुणे में आयोजित की गई। देखिए रिवर सिटी के अलायंस की सदस्यों के वार्षिक बैठक 13 से 14 जनवरी को पुणे में की गई। बैठक का नाम क्या था? धारा था, शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई चलाना। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, राजा राम मोहन राय
राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2023 में उत्कृष्टता के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता कौन है? ये आपको एबीके प्रसाद। ठीक है, पत्रकारिता की बात करें तो उत्कृष्टता के लिए राजा राम मोहन पुरस्कार 2020 के लिए एबीके प्रसाद को चुना गया। ये 2023 है। ठीक है, अगला देखिए, यूनानी चिकित्सा का केंद्रीय अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? ये आपको हैदराबाद में। ठीक है, देखिए, विश्व यूनानी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। थीम था इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। ये समाज सुधार और प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपको हैदराबाद में है। किस राज्य ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल लॉन्च किया है? एक जो है परिवार एक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, एक परिवार एक पहचान पोर्टल। यूपी सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन जो है पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन जो है आइडेंटिटी लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है, उन्हें मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन उपलब्ध कराना। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय जो है मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में। तो भारत का पहला होगा ये राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो भारत का पहला होगा मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, कहाँ पे? नई दिल्ली में। डीएमआरसी ने जो है जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया इसके लिए। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो महत्वपूर्ण है, देखिए, पहली यात्री जो है वो कौन बनी है? रेना बरनवावी। ठीक है, तो बात करें अगर, तो रेना बरनवावी जो है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये बन चुकी है। आगे देखिए, भारत का लसिका जो है फाइलेरिया को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो है 2027 तक टारगेट किया गया है इसको समाप्त करने का। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 10 फरवरी 2023 को, ठीक है, ये जो है अभियान शुरू किया गया और 2027 तक टारगेट किया गया कि लसिका फाइलेरिया को खत्म करना है। वैश्विक लक्ष्य अगर इसका बात किया जाए तो 2030 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 27 फरवरी 2023 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण जारी हुआ? ये इसका 17वां नंबर का ये संस्करण था। देखिए, 27 फरवरी 2023 को आपको विधानसभा का जो है 17वीं रिपोर्ट पेश की गई। 2021-22 में जीएसडीपी दर की बात करें तो ये 10.98 है। ये 17वीं रिपोर्ट थी जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार सरकार ने 2006-07 में की थी। उच्चतम विकास दर सबसे ज़्यादा राजस्थान का रहा है, आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आपका बिहार रहा है 10.98 के साथ। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम नमामि गंगे मिशन 2 को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ये 2026 तक ये बढ़ा दिया गया है। देखिए, बात करें यदि नमामि गंगे मिशन का परियोजना 2 को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया और इसमें 22,500 करोड़ का बजटीय जो है परिव्यय के साथ इसको शुरू किया गया। नमामि गंगे की बात करेंगे तो 2014 में आपको शुरू हुआ था। 31 मार्च 2021 तक अवधि के लिए उद्देश्य था गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को क्या करना? कायाकल्प करना। तब ये जो है 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 22,000 जो है 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो जीवंत कार्यक्रम ये लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम है। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे एक से अधिक। देखिए, केंद्रीय मंत्री के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब इसका उद्देश्य क्या है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 19 जिलों को 2000 जो है 966 गाँव में सड़क, बिजली जैसे बुनियादी ढांचा जो है उसको मजबूत करना। तो आपका लद्दाख भी हो गया, जम्मू हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया। एक से ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान का परीक्षण करने के लिए ऑफलाइन पेल जो है लॉन्च किया है? तो ये आपको HDFC बैंक। ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के भी आप पे वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए, HDFC के द्वारा जो है ऑफलाइन डिजिटल भुगतान का परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो है दुबई में। ठीक है, ये कहाँ किया गया? वर्ल्ड जो है गवर्नमेंट समिट 2023 में दुबई में आपको 13 से 15 फरवरी 2023 के बीच आयोजित किया गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का थीम की बात करेंगे तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल गरगावी के द्वारा किया गया। महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगे खिलाड़ी कौन? ये जो है रही स्मृति मंधाना। ठीक है, देखिए, बात करेंगे अगर
2023 की नीलामी में, तो मुंबई जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर द्वारा जो है महिला जो है वुमेन प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया गया 4 से 26 मार्च 2023 के बीच। अब इसका तो रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मृति मंदाना जो है सबसे यहाँ पे महंगी खिलाड़ी रही। दूसरे नंबर पे एस्ले गार्डनर यहाँ पे देख रहे हैं 3.2 करोड़ रुपए में। अगला है स्टेट ऑफ जो है काउंटर फेटिंग इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। बिहार का रैंक क्या है? इसमें बिहार का रैंक है दूसरा। भारत में जो है जालसाजी की स्थिति 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बाजारों में बिकने वाले ब्रांडेड कपड़े, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, पोर्ट्स, दवाएं, उपभोक्ता वस्तु को जो है हर चौथा उत्पाद नकली है। तो नकली सामान में अगर सबसे बड़ा बाजार है तो ये उत्तर प्रदेश से पहला, और दूसरा स्थान पे आपका बिहार है, तीसरे पे आपका राजस्थान है। भारत का पहला जो है फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ये आपको लद्दाख में। पहला जो है फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ पे? आपको लद्दाख में, ध्यान रखेंगे। तो भारत का ये पहला फ्रोजन लेक मैराथन है, 20 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया, और ये पैगोंग तहसील लद्दाख में 13,862 फीट पे किया गया। मैराथन का नाम यहाँ पे अंतिम दौड़ था। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? ये कहाँ पे? फिजी में, ठीक है। तो फिजी में अनावरण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा फिजी की राजधानी शुआ में सरदार पटेल का जो है प्रतिभा का अनावरण किया गया। तो सरदार जो है पटेल का एक प्रतिमा का वहाँ पे अनावरण किया गया। एस जयशंकर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए 15 से 17 फरवरी को फिजी में थे। अगला है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा देश मासिक धर्म की छुट्टी की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो ये आपको स्पेन, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। स्पेन जो है पहला ऐसा यूरोपीय देश बन गया है जो जिसने काम से मासिक धर्म की छुट्टी की अनुमति दी है। 3 दिन के मासिक धर्म की छुट्टी की अनुमति देता है, जिसे 5 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान में मासिक धर्म की छुट्टी की अनुमति ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसमें और जो है ऐड हो गया आपका स्पेन। इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान में मासिक धर्म की छुट्टी की अनुमति है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया? तो जल जन अभियान आपका कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। बात करें अगर तो 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के जो है सिरोही जिले में जल जो है जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या है? जल संचयन के साथ साथ पेड़ लगाना, लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना। दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन है? ये आपको लंदन, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है ट्रैफिक वाला शहर हो गया। प्रौद्योगिकी कंपनी टम के द्वारा रैंक जारी की गई और दुनिया भर में सबसे जो है भीड़ की रैंक जारी की गई। तो भारत में अधिकतर यातायात की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें बेंगलुरु हो गया, ये दूसरे स्थान पे था, लेकिन पहले स्थान पे आपका लंदन रहा, ठीक है। उसके बाद 6वें स्थान पे आपका पुणे, फिर नई दिल्ली है आपका, 34वें पे मुंबई है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भीड़ भाड़ वाला जो है टॉप शहर में पहले नंबर पे ब्रिटेन का जो है लंदन शहर है। एक्स धर्म गार्जियन अभ्यास का चौथा संस्करण किस स्थान पे शुरू किया गया? ये सीगा में, ठीक। बात करें अगर सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन का, तो इसका चौथा संस्करण था 17 फरवरी 2023 को जापान के सिग्गा प्रांत में कैंप इमाजू में। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का पिछला संस्करण 2022 में बेलगाम कर्नाटक में जो है आयोजित किया गया था। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच किया जाता है। भारत किस देश के साथ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम यानी लोरा का निर्माण में सहमत हुआ है? तो ये इजराइल के साथ। देखिए लोरा मिसाइलों में घरेलू निर्माण के लिए इजराइल जो है एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का एक नवरत्न रक्षा पीएसयू है ये। अगला है आपका, फरवरी 2023 में भारत के किस देश से 12 चीते लाए गए? ठीक है, तो फरवरी 2023 में अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका ईरान, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। भारत के लिए अगर बात किया जाए तो 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका के 12 चीते जो है यहाँ पे लाए गए। उन्हें कुनो नेशनल पार्क एमपी में छोड़ा गया। नामीबिया से 8, 5 जिसमें मादा चीतों की संख्या 17 सितंबर 2022 को कुनो एमपी में छोड़ा गया। भारतीय पेंगोलिन की आयुषी स्थिति क्या है? ये लुप्त प्राय के कैटेगरी में रखा गया है। देखिए बात करें विश्व पेंगुइन दिवस के प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे शनिवार
यानी 18 फरवरी को ये मनाया जाता है। आईयूसीएन लुप्त प्राय में भारतीय पेंगुइन को रखा गया है गंभीर रूप से लुप्त प्राय में। वन जीव अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 भाग 1 में ये जो है बातें की जाती है। भारतीय पेंगुइन को याद रखेंगे, इसको जो है आपको लुप्त प्राय के श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है 63वां जो है सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? ये कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए लास्ट जो है 6-7 महीने का करंट अफेयर था, आपको बेस्ट प्रिपेयर कर ही लेना चाहिए। तो बात करें अगर, तो ये फुजवाल जो है 3 दिवसीय क्षेत्रीय साहित्यिक सम्मेलन भारतीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन में बांग्लादेश सहित दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित लेखक और साहित्यकार भी इसमें भाग लिए। अगला प्रश्न है इसमें आपका, छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती किस किले पे मनाई गई? ये आगरा किले पे जो है आपको मनाई गई। पहली बार 19 फरवरी 2023 को आगरा के किले पे दीवाने आम में शिवाजी महाराज की जयंती जो है मनाई गई। अगला प्रश्न है, बोइंग का पहला वैश्विक सेवा केंद्र भारत के किस शहर में शुरू किया गया? तो ये जो है गुरुग्राम में। ठीक है, बोइंग गुरुग्राम में अपना जो है पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर GASC लॉन्च किया। विहान जो है AI नाम का 5 साल का रोड मैप निम्नलिखित में से किस एयरलाइन से संबंधित है? ये एयर इंडिया से संबंधित है। विहान जो है एयर इंडिया से संबंधित है। देखिए टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया है आपको। तो विहान आपका AI जो है ये आपको एयर इंडिया से संबंधित हो गया। हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस रोगों के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो ये आपका इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी ने जो है मारबर्ग वायरस रोग से अब तक के पहले जो है प्रकोप की पुष्टि की है। ये जो है फ्रूट बैट से लोगों में फैलता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ये बांग्लादेश का। ठीक है, मोहम्मद जो है बात करें शहाबुद्दीन चुप्पू को, तो बांग्लादेश का 22वां राष्ट्रपति के रूप में इनको निर्विरोध चुना गया। राष्ट्रपति मोहम्मद अबुल हामिद का ये स्थान लेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये आपको 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड। 19 फरवरी देखिए 2023 को 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है योजना शुरू किया गया। तो राजस्थान में शुरू किया गया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसमें जो है आपका pH वैल्यू हो गया मिट्टी का, विद्युत चालकता हो गया, कार्बनिक जो है कार्बन हो गया, ये सब जो है मिट्टी के पोषक तत्वों को इसमें शामिल किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश मोशी सेकेंड नौसैनिक अभ्यास में शामिल है? ये अगर बात करेंगे भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन, ये अब यहाँ से एक से अधिक आपका आंसर बन जाएगा। मोशी सेकेंड नौसैनिक अभ्यास की बात करेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका के तट से दूर हिंद महासागर में, और इसमें दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन भाग ले रहा है। तो इसमें दक्षिण अफ्रीका हो गया, रूस और चीन। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये आपको कौन बनी? ठीक है, कौन बनी? तो ये दीप्ति शर्मा। ये महिला क्रिकेटर में ये प्रश्न आपका होना चाहिए। ठीक है, तो दीप्ति शर्मा जो है T20 के 100 विकेट लेने वाली पहली जो है महिला क्रिकेटर बनी है। ये महिलाओं में आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न थोड़ा इनकरेक्ट है। कुल मिलाकर वो ऐसा करने वाली महिलाओं खेल में 9वीं गेंदबाज बन गई है। पुरुषों में देखिए तो युजवेंद्र चहल T20 में भारत के लिए सबसे अधिक जो है 75 मैचों में 91 जो है विकेट ले चुके हैं। बिहार के जो है चौथे कृषि रोड मैप का अनावरण किस तारीख को जो है किया जाएगा? ये चौथा कृषि रोड मैप अभी बिहार में चल भी रहा है। ठीक है, तो इसका बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, तो ये जो है चौथा कृषि रोड मैप आपका 2023 से 2028 के लिए है। पहला बार जो है 2007 में, फिर 2012 में दूसरा, तीसरा 2017 से था, और ये 2023 से 2028 तक है। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन का ऋण की मंजूरी दी है? ये हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, तो ADB के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश में भारत में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, बागवानी और कृषि आय को बढ़ाने के लिए जो है आपको $130 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी गई है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षक
IATC निम्नलिखित में से किस महानगर द्वारा शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली के द्वारा। ये स्वचालित ट्रेन है, ठीक है। तो भारत के IATS नाम की ये पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण परीक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। DMRC के द्वारा अपने जो है पहले कॉरिडोर यानी रेड लाइन रिठाला से जो शहीद स्थल तक जाता है, इस पे इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपीय संसद ने किस वर्ष तक नई गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दे दी है? तो ये जो है 2035 तक, इन 2035 के बाद जो है आपको गैस और डीजल से जो कार चलेंगी उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। याद रखेंगे 2035 तक यूरोपियन संघ के द्वारा गैस और डीजल कारों पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दी गई है। उद्देश्य क्या है? तो 2021 की तुलना में नई कारों और वैन द्वारा उत्पादित जो CO2 है, आपका ये CO2 है, CO2 उत्सर्जन को 100% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। द अनफिनिश्ड जो है मेमोर्स, द प्रिजन डायरीज और न्यू जो है चाइना 1952 नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो ये शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं मुजीबुर रहमान। विशेष साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया, कारण था उनकी पुस्तक त्रय के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अभी कुछ और प्रश्न है शायद यहाँ पे, नहीं ठीक है, ओके। 162 हो गया, 163 ही है। देखिए अगला है आपका, पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पशु स्वास्थ्य के लिए ये आपको पेरिस में, ठीक है। तो सारे प्रश्न ही अच्छे जो है कलेक्ट किए गए हैं। 2019 के भारत के जो है एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 से मुक्त घोषित किया गया था भारत को, ठीक है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो पेरिस में है। दुनिया भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए जिम्मेवार अंतर सरकारी ये संगठन है। हाल ही में जो है किस अरब देश ने भारत की फ्रोजन सी फ्रूट के आयात पे अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? ये आपको कतर जो है भारत से फ्रोजन सी फूड की आयात पे अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है। भारत से कुछ खेपों में जो है विब्रियो हैजा का कथित रूप से पता चलने के बाद 2022 में ये प्रतिबंध लगाया गया था। भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा गुजरात के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? तो ये आपको धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में, ठीक है। सेमीकंडक्टर के लेके वहाँ पे जो काफ़ी बड़ा प्लांट वगैरह भी लगाया जाए। वेदांता और फॉक्सन ने अपनी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र गुजरात को अंतिम रूप से यहाँ पे चयनित कर दिया है। ये देश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा है और ये इसमें देखेंगे तो 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट निवेश है, ठीक है। ध्यान देंगे, कौन सा देश पहली बार मलाबार अभ्यास में मेजबानी करेगा? ये आपको ऑस्ट्रेलिया अगस्त 2023 में पहली बार मलाबार बहुपक्षीय में शामिल होगा। ये नौसैनिक अभ्यास है। मलाबार नौसैनिक अभ्यास वाला देश भारत है आपका। ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया को 2020 में पूर्व मलाबार के अस्थायी सदस्य ग्रुप में शामिल किया गया था। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में किसे जो है नियुक्त किया गया? यूनिसेफ का आयुष्मान खुराना, ठीक है। यूनिसेफ इंडिया की बात करें तो बॉलीवुड के स्टार है आयुष्मान खुराना, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को, ठीक है। यूनेस्को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार आपको डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को ढाका में बांग्लादेशी PM शेख हसीना द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मिश्रा एक भारतीय शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जिन्हें जो उड़ीसा के हाशिए पे पड़ी भाषाओं को भाषा, संस्कृति और शिक्षा पे काम किया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा संस्थान ढाका बांग्लादेश है। अगला प्रश्न देखें, भारत ने दुबई में एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप 2023 में पहली बार कौन सा पदक जीता? ये जो है कांस्य पदक जीता गया। भारत को द्वारा जो है दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता गया। चैंपियनशिप में ये भारत का पहला पदक था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक के नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा भारतीय मूल के निवासी किस व्यक्ति को नामित किया गया? ये अजय बंगा को, ठीक है। इसमें कुछ करंट अफेयर होगा जो आपको पता होगा, कुछ नया नया सीखने को मिल रहा होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अजय वेंगा को जो है विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष नामित किया गया है। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय उच्च न्यायालय बना? ये आपको केरल उच्च न्यायालय बन गया आपका। केरल उच्च न्यायालय जो है आपका ये क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। ठीक है, डिटेल में ऑलरेडी सब जो है चर्चा हो चुका है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं के न्यायिक जो है दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको SUBAS से। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर पूर्ण रूप है इसका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है आपका विधिक अनुवाद जो है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी से 9 स्थानीय भाषाओं में न्यायिक दस्तावेज का अनुवाद करने के लिए। ठीक है, SUVAS ये एक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल है। अगला है, असली शिवसेना विवाद को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग ने किस कसौटी का इस्तेमाल किया? तो ये जो है बहुमत का परीक्षण करा के, और ये काफी चर्चा में था। तो आपको पता ही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने न्यू स्टार्ट संधि से निलंबन की घोषणा की है? ये आपको रूस। ठीक है, रूस ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नई स्टार्ट परमाणु हथियार कटौती संधि में अपना भागीदारी को निलंबित कर दिया। स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2011 को जो है लागू किया गया था। 2021 में 5 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया? ठीक है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला सिएटल। ठीक है, देखिए सिएटल जो है जातिगत आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध से संबंधित कानून लाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है। सिएटल सिटी जो है काउंसिल के सदस्य क्षमा शावत ने प्रस्ताव को पेश किया था। निम्नलिखित में से किसने सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट जारी किया? तो ये जो है किसके द्वारा? सकल निर्भरता पहल। देखिए ऑस्ट्रेलिया स्थित क्रॉस जो है डिपेंडेंसी इनिशिएटिव ने सकल जो है घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट जारी किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन के खतरे के कारण निर्मित पर्यावरण को होने वाला नुकसान और उस जोखिम को दर्शाया गया। 2050 में शीर्ष 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्य और प्रांतों को यहाँ पे बताया गया है। और इसमें देखेंगे तो 80% चीन को, और भारत और अमेरिका। ठीक है, 80% बताया गया है कि ये लोग जो है इसमें भागीदारी निभाएंगे। अगला है आपको AI चैटबॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये AI चैटबॉट जो है आपका कृषि से संबंधित है। कृषि के लिए भारत का पहला जो है AI चैटबॉट का नाम क्या है? अम्मा क्रूस AI। ठीक है, तो ये जो है कृषि से संबंधित है, किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धति, सरकारी योजना और ऋण उत्पादों में मदद करेगा। बिहार के किस संसद को 13वें संसद का रत्न पुरस्कार मिला? 13वें संसद रत्न पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो ये मिला मनोज कुमार झा को। 13वें जो है संस्करण के दौरान 13 सांसद, 2 संसदीय समिति और 1 को लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है पुरस्कार मिला। तो 13वें जो है ये संस्करण में जो है यहाँ पूछा गया था कि बिहार के किस सांसद को? तो मनोज कुमार झा को यहाँ पे मिला। देखिए मनोज कुमार झा जो है राज्यसभा से RJD के जो है ये सदस्य हैं, तो इनको मिला। उसके बाद समाजवादी पार्टी यूपी में देखेंगे विश्व प्रसाद निषाद, भाजपा पश्चिम बंगाल में सुकांत मजुमदार, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पश्चिम बंगाल में। APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है TK रंगराजन। ठीक है, TK रंगराजन को। अगला प्रश्न है आपका, सकल घरेलू जो है जलवायु जोखिम के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? ये आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, सकल घरेलू अगर बात करें जलवायु जोखिम में 2050 में दुनिया भर में 26 से अधिक राज्यों और प्रांतों को भौतिक जलवायु जोखिम का आकलन किया गया, और भारत के 9 राज्य दुनिया के जो है 50 क्षेत्रों में शामिल है। 9 राज्यों में देखें तो पंजाब हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात। सबसे कमजोर भारत का जो है बिहार 22वां स्थान पे रहा। अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग के प्रमुख जो है कौन बने? ये जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ये विधि आयोग के प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो 22वें जो आपको विधि आयोग की बात किया जाए तो 31 अगस्त 2024 को तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हाल ही में जो है HDCSW 18, HD जो है 3410 और HD जो है 3385 खबरों में था। ये किससे संबंधित है? तो ये जो है गेहूं का किस्म है आपका HD
CSW-18, HD जो है 3410 और HD 335। ये सब वैज्ञानिकों ने जो है जीन को शामिल करने वाले गेहूं को 3 किस्म को विकसित किया है, तो ये इनका नाम आपको रहा। अगला प्रश्न आपको एआई के क्षेत्र में शोधकर्ताओं की सहायता के लिए किस कंपनी के द्वारा LLM भाषा मॉडल जो है लॉन्च किया गया था, तो ये मेटा हो गया। मेटा ने अपना जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा AI LLM को जारी किया। LLAMA जो है चैटबॉट नहीं है, AI के उपक्षेत्र शोधकर्ताओं को उनके काम की सहायता के लिए मूलभूत भाषा मॉडल को विकसित किया गया है। ये भारत और गुआना के तेल और गैस क्षेत्र के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। गुआना निम्नलिखित में से किस जल निकाय से खुलता है, यह अटलांटिक महासागर से। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है, ये जो है आपका डिब्रूगढ़ यहाँ पे है, सिमलीपाल टाइगर है। यहाँ पे एक से ज्यादा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, NTCA ने डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व को घोषित कर दिया है। उड़ीसा का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा, अन्य 2 सिमलीपाल और संतकोशिया ऑलरेडी है। हाल ही में 7वां जो है एशियाई आर्थिक संवाद, ठीक है, 7वां आपका एशियाई आर्थिक संवाद किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये पुणे में। ठीक है, 7वां जो है आपको अर्थशास्त्र के लिए विदेश मंत्रालय का एक कार्यक्रम था ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है मैनहोल की सफाई के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी मृत्यु हो जाता है लोगों को, तो ऐसे में ये जो है मैनहोल को सफाई करने के लिए रोबोटिक तकनीक का यूज किया जाएगा, और ये पहला राज्य आपका केरल हो गया। केरल जो है गुरुवायूर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोट जो है मेहतर बेडुकुट लॉन्च किया है। केरल देश का पहला राज्य होगा जो अपने सभी चालू मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक में आपका उपयोग करेगा। अगला क्वेश्चन है, हेजवित क्रिप्टो शोध के अनुसार भारत का रैंक क्या है, तो ये 7वां है। यह उन देशों के लिए नई रिपोर्ट है जो अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मुद्रा को अपनाने में वैध बनाने में इच्छुक होते हैं। इसमें भारत का रैंक जो है 7वां मिला है। इसमें ऑस्ट्रेलिया US हो गया, आपका ब्राजील होगा। भारत को क्रिप्टो अपनाने के लिए 7वां इसमें स्कोर दिया गया। नाटूना सागर किस देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित है, ये आपको इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। अगला आपका हॉलीवुड जो है आपका क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है, ये आपको RRR को। ठीक है, देखिए यहाँ पे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में देखा जाए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता गया है। RRR ने HCA में 3 अन्य पुरस्कार भी जीते हैं, सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का। किस देश की लेखा परीक्षा संस्था को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षा के रूप में चुना गया है, तो ये आपको भारत को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, यानी गिरीशचंद्र मुर्मू को। हाल ही में शास्त्रीय जो है नृत्यगाना कनक रेले का निधन हुआ। आंदोलिका शब्द निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है, ये मोहिनी अट्टम से जुड़ा हुआ है। देखिए, मोहिनी अट्टम प्रतिपादन कनक रेले का मुंबई में निधन हो गया। ये मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक है। मोहिनी अट्टम जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका मलेरिया के कारक एजेंट प्लाज्मोडियम जो है आपका फॉल्सिफेरम के खिलाफ कार्य करता है, तो ये आपको RTS है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी का ये कारण होता है। केनिया में हाल ही में एनोफिलीज जो है स्टीफेंसी का पता चला। यह किस महाद्वीप के लिए एक घातक जो है मलेरिया वेक्टर स्थानिक है, तो ये एशिया के लिए। केनिया में जो है आपको बात करेंगे तो एनोफिलीज जो है स्टीफेंसी का पता चला। एशिया का सबसे घातक मलेरिया रोगवाहक है। डिजर्ट फ्लैग जो है 8 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो ये आपको संयुक्त अरब अमीरात में। डिजर्ट फ्लैग जो है 8 बात किया जाए तो ये आपको अभ्यास में भारतीय वायुसेना का एक दल और अमीरात, ठीक है, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। भारत के स्वदेश निर्मित LCA तेजस ने पहली बार भारत के बाहर किस अभ्यास में भाग लिया, तो ये जो है आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक्स डेजर्ट फ्लैग 8। एक्स डेजर्ट फ्लैग 8 में भारत से पहली बार इसमें भाग लिया गया। ठीक है, और ये LCA जो है तेजस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने वाले 5 LCA तेजस को 2C-17 ग्लोब मास्टर 3rd विमान संयुक्त अरब अमीरात
अल जो है थापरा एयरबेस पे पहुंचा। 2022 में यूआई एंटरप्रेन्योर में किसे सम्मानित किया गया? ये जो है सज्जन जिंदल को। ठीक है, सज्जन जिंदल को यूआई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध जो है निदेशक हैं। दूरसंचार नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ये हरि जो है बालाकृष्णन को, हरि बालाकृष्णन को जो है दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2023 में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से कुछ उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त करने के लिए केंद्र के संपर्क में निर्णय लिया? ये रोहू मछली के लिए। तो बिहार में जो बात करें तो रोहू मछली के लिए जीआई टैग के लिए पशुपालन विभाग ने जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया। मिथिला क्षेत्र में रोहू मछली को विशेष रूप से दरभंगा और मधुबनी जिले का स्वाद के लिए जानी जाती है। जीआई टैग इसे मिल जाता तो जीआई टैग पाने वाला है बिहार का छठा जो उत्पाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र 1966 और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ये जो है कनक रेले। मोहिनीअट्टम प्रतिपादन कनक रेले का मुंबई में निधन हो गया। 2013 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। 1966 में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र और 72 में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। भारत का पहला मरीना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये आपको कर्नाटक में। देखिए, भारत का पहला मरीना निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो कर्नाटक में ही। अब बस 2-4 प्रश्न और बचे हैं इसमें। ठीक है, फरवरी आपका फिनिश हो जाएगा। न्यूट्रल जो है साइटेशन सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये नेपाल काल से संबंधित है आपका। अगला है आपका, विंडसर जो है फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किस विवाद से जुड़ा हुआ है? ये उत्तरी जो है आयरलैंड विवाद से जुड़ा हुआ है विंडसर फ्रेमवर्क विवाद। एफटीएफ ने फरवरी 2023 में किस देश की सदस्यता को निलंबित किया है? ये रूस को। एफटीए के द्वारा रूस को निलंबित किया गया है एफएटीएफ के द्वारा, ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल जो है आईपी इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है इसमें 42। इंटरनेशनल अगर बात करें आईपी में तो भारत का रैंक कितना है? 55 देशों में 42। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रिफाइनरी 2047 तक अपनी सभी रिफाइनरियों में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने वाली योजना बना रही है? ये आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये सीवी रमन के सम्मान में मनाया जाता है। भारतीय जो है बात करें वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव का खोज किया गया था और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। और अगला प्रश्न है, हाल ही में बीडी सावरकर की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वह निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र के मामले से जुड़े थे? तो वो नासिक षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। और इस तरह से आपका फरवरी मंथ का टोटल क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग मार्च मंथ का टॉप करेंट अफेयर देखेंगे और इसके बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो 5-6 महीने का हम लोग करेंट अफेयर देखने वाले हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।